अवतार द लेजेंड एपिसोड 141। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं को महाराज वीरेंद्र बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रहे थे कि तभी वहां उस कक्ष के दरवाजे के पास खड़े होकर वेद जी सादर बिस्वाल अपने सर को नीचे झुकाकर थोड़े डर और थोड़े दुख भरे भाव से उनसे कह रहे होते हैं। वेद जी सादर महाराज, ये जो बीमारी आपको हुआ है वो 1 लाख लोगों में केवल एक इंसान को होता है। इस बीमारी को स्वप्न रोग कहा जाता है। इस बीमारी में तभी महाराज वीरेंद्र वेद जी को बीच में रोक उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र बस इतना कहिए कि कितना समय है हमारे पास। ये सुनकर वेद जी सादर महाराज वीरेंद्र से दुख भरे भाव से कहते हैं, वेद जी सादर ज्यादा नहीं महाराज, ये बीमारी आपके शरीर में आज से 34 महीनों में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र वेद जी को अपने दाएं हथेली के सहारे उस कमरे से जाने का आदेश देते हैं। इसके बाद महाराज वीरेंद्र अपने बिस्तर पर से उठकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र लगता है समय आ गया है इस साम्राज्य को उसके नए महाराज से मिलवाने का। इसके बाद महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र के कक्ष की ओर जाने लगते हैं। तभी आई हम देखते हैं कि राजकुमार रुद्र अपने कमरे के खिड़की के पास खड़े होकर राजमहल के सामने से गुजर रहे लोगों को देख रहे थे। तभी उस कमरे के आगे आकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से पूछते हैं, महाराज वीरेंद्र क्या मैं अंदर आ सकता हूँ राजकुमार। ये सुनकर राजकुमार रुद्र बिना पीछे मुड़े मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कहते हैं, रुद्र आप महाराज हैं, पिताश्री आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है यहाँ आने की। ये सुनकर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ महाराज वीरेंद्र उस कक्ष के अंदर प्रवेश करते हैं। तभी महाराज वीरेंद्र रुद्र से कुछ कह पाते राजकुमार रुद्र मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, रुद्र राज्य के लोग कितने खुश हैं ना पिताश्री। ये सुन महाराज वीरेंद्र थोड़े हैरान होकर राजकुमार रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र हाँ पर तुम ये क्यों। तभी रुद्र महाराज वीरेंद्र के बातों को बीच में सुनकर उनसे कहता है, रुद्र उनके जीवन में देखा जाए तो उतना दुख दर्द नहीं है जितना एक राजा में होता है। एक घर को संभालने में और एक साम्राज्य को संभालने में बहुत अंतर है। मैंने ठीक कहा ना पिताश्री। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र ज्यादा कुछ ना सोचकर मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र हाँ ये बात तो सच है। ये सुनते ही राजकुमार रुद्र अपने पिता की ओर मुड़कर उन्हें पूछते हैं, राजकुमार रुद्र क्या आपने भी अपने युवा समय में ऐसा ही कुछ सोचा था पिताश्री। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से राजकुमार रुद्र के पास आकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र हाँ पर तुम आज ऐसे बहकी बातें कर हो। रुद्र के माथे को छूकर, क्या हुआ पुत्र, तुम्हारी स्वास्थ्य तो ठीक है ना। ये सुनकर राजकुमार रुद्र मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहते हैं, रुद्र ऐसी कोई बात नहीं है पिताश्री, बस मुझे इन्हीं कुछ दिनों में कुछ ऐसा पता चला है जो मुझे बहुत चिंतित कर रहा है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान भरी नजरों से रुद्र से पूछते हैं, महाराज वीरेंद्र तो बताओ मुझे पुत्र वो बात क्या है जो तुम्हें चिंतित कर रहा है। ये सुनकर रुद्र महाराज वीरेंद्र की ओर देखकर उन्हें कहते हैं, रुद्र मुझे राजा नहीं बनना है पिताश्री। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र को अनुभव होता है मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गया हो। तभी वो हैरान भरी नजरों से राजकुमार रुद्र के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र क्या तुम पागल तो नहीं हो गए। रुद्र तुम कह रहे हो कि तुम्हें राजा नहीं बनना। ये सुनकर राजकुमार रुद्र अपने कंधों पर से धीरे से महाराज वीरेंद्र के हाथों को उठाकर दुख भरे भाव से कहता है, रुद्र आप इसे पागलपन कहें या फिर मूर्खता पर यह सच है पिताश्री, मैं एक राजा नहीं बन सकता। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र से गुस्से में पूछते हैं, महाराज वीरेंद्र पर क्यों तुम राजा नहीं बनना चाहते, आखिर क्यों तुम्हें लग रहा है कि तुम राजा नहीं बन सकते।
ये सुनकर राजकुमार रुद्र फिर से अपने कमरे के खिड़की से बाहर राजमहल के सामने से गुजर रहे लोगों को देखने लगते हैं और मुस्कुराते हुए महाराज वीरेंद्र से कुछ कहने लगते हैं। हरिरामपुर। वहां हरिरामपुर में हम देखते हैं कि ध्रुवा सुबह नहा धोकर रिमा देवी के हाथों से बने सुबह का नाश्ता खत्म करके घर से बाहर निकलता है। वहां ध्रुवा के घर के बाहर निकलते ही गांव के जो भी लोग ध्रुवा के पास से गुजरते वो सब ध्रुवा के आगे सर झुकाकर नमस्ते कहते हुए जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ध्रुवा उन्हें अपने आगे झुकने से मना करता है। तभी वो जब गांव के मंदिर पहुंचता है, वो दूर से अनन्या को एक लाल साड़ी पहनी शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाती हुई दिखती है। अनन्या के सर पर हल्के थोड़े गीले बाल, माथे पर चंदन का टीका और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देख ध्रुवा मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है। ध्रुवा देखा जाए तो अनन्या जी की तरह सुंदर नारी इस संसार में कोई नहीं होगी। ये सोचते हैं ध्रुवा शिव मंदिर की ओर अपने कदम बढ़ाने लगता है। क्रमश मन की बात। मेरे प्यारे पाठकों, मुझे पता है कि अभी के आने वाले अध्याय बहुत देरी से आपके पास पहुंच रही है, जिसके लिए मैं अपने दिल से आपसे क्षमा मांगता हूं। कारण ते है कि अभी मेरे परिवार में कुछ व्यक्तिगत समस्याएं आ चुके हैं, जिसके लिए मुझे कहानी लिखने में देरी। अवतार द लेजेंड एपिसोड 142। कहानी अब आगे। सुरा रेगिस्तान, आज के समय के गुजरात के नजदीक। सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक रेगिस्तान के बीचों बीच तख्श घोड़े पर सवार नबी मोहम्मद घोड़े पर सवार उनकी फौज घोड़े पर सवार सहारिस्तान की ओर आगे बढ़ रहे थे। तभी नबी मोहम्मद अपने घोड़े को रोककर अपने फौज को चिल्लाते हुए कहते हैं, नबी मोहम्मद, यहाँ से आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ आराम कर लेना चाहिए, इसीलिए सभी सैनिक यहाँ तंबू बांधकर कुछ देर के लिए यहाँ आराम कर लो। तभी हम देखते हैं कि सभी सैनिक प्रति 10 सैनिक के लिए एक तंबू बांधने लगते हैं। वहां हम देखते हैं कि नबी मोहम्मद एक जगह बैठकर अपने हाथ में कुछ रेत पकड़े मुस्कुराते हुए मन ही मन कुछ सोच रहे थे। तभी उनके पास आकर तक्ष मुस्कुराते हुए बैठ जाता है और उनसे कहता है, तक्षराज, इतने बड़े साम्राज्य के सेनापति होकर भी अभी भी रेत के साथ खेलने का शौक गया नहीं। ये सुनकर नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए तक्ष से कहता है, नबी मोहम्मद, नूर नूर नाम है मेरी बेटी का, उसे इसी तरह रेत खेलने का शौक है। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए नबी मोहम्मद से कहता है, तक्षराज, क्या तुम्हारी कोई बेटी भी है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा सख्त आदमी विवाह भी कर सकता है और जिसका एक बेटी भी है। ये सुनकर नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद, एक नहीं 3 लड़की और 3 लड़के हैं मेरे। ये सुनकर तक्ष हैरान भरी नजरों से नबी मोहम्मद की ओर देखकर उनसे पूछे, तक्षराज, और उन सब के नाम क्या क्या हैं? ये सुनकर नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद, ठीक है तो सुनो, मेरे 3 लड़कों के नाम हैं जुनैद, वाशिम और अकबर। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए नबी मोहम्मद से कहता है, तक्षराज, और लड़कियों के नाम? नबी मोहम्मद ये सुनकर मुस्कुराकर तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद, उनके नाम हैं नूर, फातिमा, जुल्फ। तभी तक्ष मन ही मन कुछ याद करने के बाद नबी मोहम्मद से कहता है, तक्षराज, जीतना मुझे याद है, तुम आज से 2 दिन पहले मुझे तुम्हारे साम्राज्य के बारे में कुछ बता रहे थे, पर बाद में हमें वहां से निकलना पड़ा, जिसके लिए तुमने कहा कि तुम मुझे बाद में तुम्हारे साम्राज्य के बारे में और कुछ बताओगे। ये सुनकर नबी मोहम्मद एक गहरी सांस छोड़कर तक्ष की ओर देखकर उसे कहते हैं, नबी मोहम्मद, ठीक है तो सुनो, धीरे धीरे सहारिस्तान के कुछ लोगों को पता चला कि जो मुसलमान हमारे साम्राज्य को राज कर रहे थे वो सब किसी इब्लिक शैतान की इबादत कर रहे थे। ये सुनकर तक्ष पूरी तरह से हैरान होकर नबी मोहम्मद से पूछता है, तक्षराज, इसके बाद क्या हुआ? ये सुनकर नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए तक्ष से कहते हैं,
नबी मोहम्मद, जिस तरह से तुम चौंके हो ना उसी तरह से हमारे लोग भी चौंक गए थे कि शैतान को इबादत करने वाले लोग उनके ऊपर राज कर रहे हैं। पर तभी हमारे लोगों को ये बात भी महसूस हुआ कि भले ही वो लोग शैतान को इबादत क्यों ना करें, उनकी ही वजह से हम जिंदा हैं, तो इसलिए भले ही लोग ये जान पाए कि वो मुसलमान शैतान की इबादत कर रहे हैं, फिर भी हमारे लोगों ने कभी भी इस बात पर बगावत नहीं किया। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए नबी मोहम्मद से कहता है, तक्षराज, तो क्या बस इतना ही तुम्हारे साम्राज्य का इतिहास है? ये सुनकर नबी मोहम्मद हंसते हुए तक्ष से कहता है, नबी मोहम्मद नहीं, बल्कि असली तारीख तो यहाँ से शुरू होता है। ये सुनकर तक्ष हैरान भरी नजरों से नबी मोहम्मद की ओर देखने लगता है। हरिरामपुर, सुबह का समय। वहां हरिरामपुर में हम देखते हैं कि ध्रुवा मंदिर के पास खड़ा होकर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अनन्या को शिवलिंग की पूजा करता हुआ देख रहा होता है। तभी वो मुस्कुराते हुए मंदिर के अंदर आता है, जहां वो पहले शिवलिंग के आगे विराजमान हुए नंदी को नमन करता है। उसके बाद वो शिवलिंग की ओर आगे बढ़ता है। तभी जब अनन्या वहां से पूजा समाप्त करके उठती है, वो अपने पीछे ध्रुवा को खड़ा देख थोड़ी सी चौंक जाती है और मुस्कुराती हुई ध्रुवा से पूछती है, अनन्या, अरे कृष्णा, तुम यहाँ? ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा, आप डरिए मत। अनन्या जी, मैं बस आपको यहाँ देखकर ही चला आया। ये सुनकर अनन्या हैरान भरी नजर और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ ध्रुवा से कहती है, अनन्या, मतलब? ये सुनकर ध्रुवा डरते हुए अनन्या से कहता है, ध्रुवा, मतलब कि आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं। ये सुनकर अनन्या मुस्कुराती हुई अपने दोनों हाथ में पूजा की थाली पकड़े वहां उस मंदिर से जाने लगती है। तभी ध्रुवा भी अनन्या के पीछे पीछे मुस्कुराते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई उसके नाम से बुलाता है, जिसे सुनकर ध्रुवा जब मंदिर के पिछले भाग की ओर जाता है तो उसे वहां जीवन गांजा फूंकते हुए दिखता है। जिसे देखकर ध्रुवा हैरान होकर मुस्कुराते हुए जीवन से कहता है, ध्रुवा, अरे जीवन, तुम यहाँ? मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम्हें ही ढूंढ रहा था और तुम यहाँ हो। ये सुनकर जीवन अपने मुंह से गांजा निकालकर मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, जीवन, किसने कहा कि मैं यहाँ नहीं था? मैं तो तब भी तुम्हारे साथ था जब गांव वाले इस मंदिर में शिव त्रिशूल को स्थापित कर रहे थे। वैसे गलती तुम्हारा है, इसीलिए तुम मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे। ये सुनकर ध्रुवा हैरान भरी नजरों से जीवन की ओर देखकर कहता है, ध्रुवा, गलती? पर मैंने कौन सी गलती की? ये सुनकर जीवन मुस्कुराते हुए ध्रुवा के कंधे पर अपना दायां हाथ रखकर कहता है, जीवन, अगर तुमने उस समय मुझे हृदय से ढूंढा होता तो शायद मैं तुम्हें तुम्हारे पास मिल जाता। ये सुनकर ध्रुवा जीवन की ओर हैरान भरे नजर से देखने लगता है कि तभी जीवन मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, जीवन, खैर छोड़ो, तुम नहीं समझेंगे, चलो मैं तुम्हें एक गुप्त स्थान की ओर ले चलता हूँ जहाँ का रास्ता केवल मुझे पता है। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए जीवन से कहता है, ध्रुवा, क्या? ये सुनकर जीवन भी मुस्कुराते हुए ध्रुवा से कहता है, जीवन, क्या नहीं? हाँ। ये कहकर जीवन अपने साथ ध्रुवा को कहीं दूर जगह ले चलता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 143। कहानी अब आगे। सुरा रेगिस्तान। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सहारिस्तान के सभी सैनिक अपने साथ लाए हुए कुछ मुर्गियों को जलाकर उनके तंदूरी बनाकर खा रहे थे। वहां नबी मोहम्मद अपने हाथ में पकड़े तंदूरी मुर्गे को बड़े आराम से खा ही रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि तक्ष दूर एक जगह बैठकर कुछ सोच रहा था। ये देखकर नबी मोहम्मद तक्ष के पास जाकर अपने पकड़े हुए तंदूरी मुर्गे को तक्ष की ओर बढ़ाकर मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं, नबी मोहम्मद जनाब, ये लीजिए, आपके लिए ताज़ा तंदूरी मुर्गा बनाया गया है। नबी मोहम्मद के हाथ में तंदूरी मुर्गे को देखकर तक्ष मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, तक्षराज, क्षमा करें नबी जी, मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, इसीलिए। वे सुनकर नबी मोहम्मद हंसते हुए तक्ष से कहते हैं,
नबी मोहम्मद, क्या तुम एक ब्राह्मण हो? जनाब, एक ब्राह्मण होकर भी तुम अपने ही सल्तनत को तबाह करने की साजिश कर रहे हो। ये सुनकर तक्ष मुस्कुराते हुए नबी मोहम्मद से कहता है, तक्षराज, ब्राह्मण होकर योजना बनाने में क्या बुराई है? नबी, मेरे पिता एक क्षत्रिय वंश के हैं और मेरी माँ एक ब्राह्मण वंश की। भले ही मैं अपने पिता के कारण एक क्षत्रिय हूँ, पर मेरे शरीर में अब भी ब्राह्मण रक्त प्रवाह हो रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को क्षत्रिय भी कहता हूँ और ब्राह्मण भी कहता हूँ। ये सुनकर नबी मोहम्मद चुपचाप तक्ष के पास आकर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं, नबी मोहम्मद, तुम और तुम्हारे ये धर्म में क्या कोई और भी ये नहीं समझ पाएगा। तभी नबी मोहम्मद तक्ष को चुपचाप बैठा देख कुछ सोचने लगते हैं और तभी वो हंसते हुए तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद, अभी मुझे एक किस्सा याद आया है, तो क्या तुम वो किस्सा सुनना पसंद करोगे? तक्ष ये सुनकर तक्ष न चाहते हुए भी नबी मोहम्मद से अपने चेहरे पर एक झूठ की हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तक्षराज, ठीक है, सुनाए। ये सुनकर नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद, ठीक है, सुनिए। सोचिए कि एक सल्तनत है जहां एक बादशाह अपनी बेगम और अपने आवाम के साथ हंसी खुशी से रह रहा है। लोग कहते हैं कि वो बादशाह शैतान की इबादत करता था, जिसके वजह से वो कभी भी किसी भी लड़ाई में हारता नहीं था, मानो जैसे उसके सर पर शैतान का हाथ हो। तभी तक्ष मुस्कुराते हुए नबी मोहम्मद से पूछता है, तक्षराज, क्या ये एक सच्ची कहानी है? ये सुनकर नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए तक्ष से कहता है, नबी मोहम्मद, हाँ बिल्कुल, तो सुनो। उसके बाद क्या हुआ? तो हुआ यूं कि एक दिन एक बाहर से आया हुआ एक बादशाह उनके सल्तनत में घूमने आया, जिसे जानकर बादशाह उस मेहमान को अपने महल में कुछ दिन रहने दिए। सिर्फ रहने ही नहीं बल्कि उन्हें अपने छोटे भाई की तरह रखा। उसके कई दिनों तक सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ये सुनकर तक्ष हैरान भरी नजरों से नबी मोहम्मद की ओर देखकर उसे पूछता है, तक्षराज, क्या हुआ? ये सुनकर नबी मोहम्मद एक गहरी सांस छोड़कर तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद, हुआ यूं कि जिस बादशाह को अपने भाई की तरह अपने महल में कुछ दिन रहने दिया, उसी बादशाह ने उस भले बादशाह को सोते समय तलवार के जरिए उनका सर काटकर मौत के घाट पहुंचा दिया। ये सुनकर तक्ष पूरी तरह से चौंक जाता है और हैरान भरी नजरों से नबी मोहम्मद की ओर देखकर उन्हें पूछता है, तक्षराज, उसके बाद क्या हुआ? ये सुनकर नबी मोहम्मद तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद, उसके बाद वो बुरा बादशाह उस सल्तनत के ऊपर राज करने लगता है। उसके अगले दिन की सुबह जब वो उस मरे हुए बादशाह के बेगम को मारने गया, तब उसे पता चला कि वो औरत पेट से थी, इसीलिए उसने ये सोचकर उस औरत को उस जीते हुए सल्तनत से निकाल दिया कि एक मामूली औरत उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। समय बीतता गया और वो बादशाह बूढ़ा होता गया। सब ठीक चल रहा था। वो बादशाह अपने बेगम और अपनी बेटी के साथ खूब ऐशो आराम से जी रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसके ये खुशी के दिन ज्यादा समय टिकने नहीं वाली, क्योंकि कुछ दिन बाद उनके सल्तनत में एक जवान लड़के ने उसी के महल के अंदर घुसकर उसके ऊपर हमला कर दिया। ये कहते हुए नबी मोहम्मद अपने हाथ में पकड़े उस तंदूरी मुर्गे को बड़े शौक से खाते हुए तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद, उस हमले में उस जवान लड़के ने अकेले ही महल में तैनात हुए फौज को मौत के घाट पहुंचाकर उस बादशाह के पास जाकर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और बड़े आराम से उस सल्तनत के ऊपर जीत हासिल कर दिया। बाद में पता चला कि वो जवान लड़का, जो कि बस 20 साल का था, वो कोई और नहीं, उसी सल्तनत के पिछले बादशाह का बेटा था, जिस बादशाह को उसने मारकर उस सल्तनत के ऊपर जीत हासिल किया था और उसकी बेगम को इसलिए छोड़ दिया था कि वो पेट से हुई औरत उसका क्या ही कर लेगी। पर उसे ये नहीं पता था कि उस औरत से निकला हुआ लड़का उसे मौत के घाट पहुंचा देगा। उसके बाद वो अपने बाप के मौत का बदला लेने के बाद वो उस मरे हुए बादशाह के बेटी के साथ जबरन निगाह करता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जहां वो लड़का जब भी किसी सल्तनत को जीतता, वो उस सल्तनत के औरतों से जबरन निगाह करता और उन्हें इस्तेमाल करके उन्हें मौत के घाट पहुंचा देता है।
बाद में पता चलता है कि वो लड़का भी अपने बाप की तरफ शैतान की इबादत करता था, जिससे वो भी कभी भी किसी से नहीं हारता था। पर उसके बाद धीरे धीरे वक्त अपना खेल खेलना शुरू करता है, जहां वो लड़का अपने पहले बेगम के प्यार में पड़ जाता है, जिसके बाप को मरकर वो उस सल्तनत के ऊपर अपना कब्जा बनाया था। उसके कई दिन बाद उसे एक खुशखबरी मिलता है कि उसकी पहली बेगम पेट से है, जिसके 9 महीने बाद एक बाहर का राजा उसके सल्तनत के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद उसे न चाहते हुए भी अपनी बेगम को ऐसे हालत में छोड़कर लड़ाई के मैदान की ओर चला जाता है। कहा जाता है कि जिस लड़ाई को जीतने के लिए 34 दिन तक लड़ना था, उसे वो लड़का केवल आधे दिन में ही हराकर जीत हासिल करते हुए अपने महल की ओर खून से लथपथ होकर जाने लगता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसका एक बेटा पैदा हुए है, पर अपने बेटे को पैदा करते वक्त उसकी बेगम दर्द के मारे मर जाती है। उस दिन वो लड़का पहली बार फूट फूट कर रोया था, जिसकी रोने की आवाज वहां के आवाम को सुनाई दी थी। बाद में उसे पता चलता है कि उसकी बेगम ने मरते वक्त एक चिट्ठी उसके नाम छोड़ गई थी, जहां ये लिखा था कि हो सके तो अपने बेटे के सही मुस्तकबिल के लिए उसे शैतान की इबादत छोड़ देनी चाहिए। अपने बेगम की आखिरी कही हुई बातों को मानकर वो लड़का उस दिन के बाद कभी भी शैतान की इबादत नहीं करता और एक सच्चा बादशाह बनकर उस सल्तनत में अपने बेटे के साथ रहने लगता है। पर ये सुनकर तख्श हैरान भरी नजरों से नबी मोहम्मद की देखकर उन्हें पूछता है। तक्षराज पर ये सुनकर अचानक नबी मोहम्मद तख्श के गले के ऊपर अपना 2 धारी तलवार रखकर गुस्से भरी नजरों से उसे कहता है, नबी मोहम्मद, पर उसके 26 साल बाद तुम्हारी वजह से उसका बेटा मारा गया। ये सुनकर तख्श डरते हुए नबी मोहम्मद की ओर देख उसे कहता है, तक्षराज, मेरे वजह से ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर नबी मोहम्मद धीरे से अपने तलवार को तख्श के गले पर से उठाकर मुस्कराते हुए तख्श से कहता है, नबी मोहम्मद, तुम अब भी नहीं समझे ना तख्श की ये कहानी किसके ऊपर है? यूं न कर तख्श कुछ समय सोचता है और हैरान भरी नजरों से नबी मोहम्मद की ओर देखकर उन्हें कहता है। तख्श सकराल खान, अवतार द लेजेंड, एपिसोड 144। कहानी अब आगे। नीला पर्वत, सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर अपने सामने के सुंदर दृश्य की ओर देखने लगता है, जहां वो देखता है कि भले ही आकाश में कुछ मात्रा में काले बादल उस जगह पर सूर्य के किरणें पड़ने से रोक ही रहे थे, क्यों ना, पर नीचे जंगल के पेड़ पौधों के हरे रंग के होने से वो जगह और भी सुंदर दिख रही थी। ये देखकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए जीवन से कहता है, ध्रुवा, ये जगह तो सच में बहुत सुंदर है जीवन। ये सुनकर जीवन गांजा फूंकते हुए ध्रुवा से कहता है, जीवन, मुझे पता था कि तुम्हें ये जगह जरूर पसंद आएगा, इसीलिए ही मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। ये सुनकर ध्रुवा जीवन से कुछ कह पाता, तभी उसे वहां से दूर एक और सुंदर पर्वत दिखता है, जिसे देखकर वो जीवन से पूछता है, ध्रुवा, जीवन, वो दूर जो पहाड़ मुझे दिख रहा है, उस पहाड़ का नाम क्या है? ये सुनकर जीवन ध्रुवा के बताए हुए पहाड़ के ओर देखकर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ध्रुवा से कहता है, जीवन, वो उस पर्वत का नाम है शंभू पर्वत। अगर तुम्हें वहां जाना है तो नीचे जंगल के रास्ते या फिर पास के ही श्वेत नदी पर तैरकर वहां जा सकते हो। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए जीवन से कहता है, ध्रुवा, क्या तैरकर जाऊं, पर मैं वहां क्यों जाऊं, मेरा तो वहां जाना ही नहीं बनता। ये सुनकर जीवन मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, जीवन, ये तो समय ही बताएगा ध्रुवा। तभी ध्रुवा जीवन की ओर मुड़कर उसे पूछता है, ध्रुवा, क्या तुमने अभी मुझसे कुछ कहा जीवन? ये सुनकर जीवन मुस्कुराते हुए ध्रुवा के पास आकर उसे कहता है, जीवन, क्या मैं नहीं, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तभी जीवन को वहां किसी के आने का अनुभव होता है, जिसके बाद वो मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, जीवन, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। ये कहकर जीवन जल्दी जल्दी में ध्रुवा से कहता है, जीवन, ठीक है, तुम यहाँ अगर कुछ देर रहना चाहते हो तो रहो, पर मुझे अभी कुछ काम है, तो मिलते हैं शाम को। ये सुन ध्रुवा जीवन को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी जीवन दौड़ते हुए जंगल के भीतर की ओर चला जा चुका होता है।
ये देखकर ध्रुवा हैरान भरे नजरों से जीवन के गए रास्ते की ओर देखकर कहता है, ध्रुवा ये जीवन पागल है क्या? ये कहकर वो जंगल के भीतर धीरे धीरे चलते हुए गांव की ओर जाने लगता है। जहां हम जंगल में रहने वाले छोटे छोटे कीड़ों की आवाज बड़े साफ तौर पर सुन पाते हैं, तभी ध्रुवा वहां चलते हुए मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाते हुए कह रहा होता है, ध्रुवा ये जीवन भी ना इसके बातों में आकर मैं यहाँ आया और ये मुझे ही यहाँ छोड़कर चला गया। ये कहते हुए वो अपने कदम आगे बढ़ाता ही है कि अचानक उसका पांव जमीन पर छुपाए हुए जाल पर पड़ जाता है, जिसके बाद वो जाल ध्रुवा को पूरी तरह से जकड़कर ऊपर की ओर ले जाता है। ये होने के बाद ध्रुवा चिल्लाते हुए मदद के लिए यहाँ वहां पुकारने लगता है। सुरा रेगिस्तान। वहां हम देखते हैं कि सहारिस्तान साम्राज्य के सेनापति नबी मोहम्मद की ये बात सुनकर तक्ष हैरान भरी नजरों से उनकी ओर देखकर उन्हें कहता है, तक्षराज सकराल खान। ये सुनते ही नबी मोहम्मद मुस्कुराते हुए तक्ष की ओर देखकर उसे कहते हैं, नबी मोहम्मद पता है तक्ष, तुमने सिर्फ ये सोच लिया कि सकराल खान बस एक मामूली बादशाह का नाम है, पर हमारे यहाँ शैतान का दूसरा नाम सकराल खान को कहते हैं। ये जानकर भी कि वो एक शैतान का इबादत करने वाला बादशाह है, पर फिर भी हमारे लोग उसे शैतान और खुदा दोनों मानते हैं। वो उन्हीं लोगों का आखिरी वारिस है जिसे खुद शैतान बचाता है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक शहजादे हसन जिंदा थे तब तक एक उम्मीद था कि कोई बादशाह सकराल खान को हरा सके, पर ये सुनकर ही तक्ष पूरी तरह से डर जाता है। तभी नबी मोहम्मद अपने दाढ़ी को सहलाते हुए तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद पर अब इसकी कोई उम्मीद नहीं बची जिससे दुश्मन ये सोच पाए कि वो बादशाह सकराल खान को हरा सके, क्योंकि जिस दीवार के वजह से बादशाह सकराल खान और शैतान के बीच बड़े पैमाने पर फासले थे, सिर्फ तुम्हारे वजह से वो दीवार टूट गई। हाँ, बस तुम्हारे लिए। मुस्कुराते हुए, अगर तुम ना होते तो ये कभी नहीं हो पाता। असल में मुझे तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हमारे सल्तनत में ना आते तो ना ही शहजादे हसन कभी तुम्हारे सल्तनत में आते और न ही उनकी मौत होती। ये कहते हुए नबी मोहम्मद जोर जोर से हंसते हुए तक्ष से कहते हैं, नबी मोहम्मद, इन्हीं 26 सालों में हमने कई शिकस्त खाई, क्योंकि कि बादशाह सकराल खान उस एक वादे के लिए कभी भी ठीक से लड़ाई नहीं लड़ते। वो सिर्फ लड़ाई के योजना बनाते थे, पर अब तुम्हारे वजह से वो फिर से अपने उस शैतानी रूप में आएंगे जिसे देखने का सपना हम कई सालों से अपने आंखों में सजाए रखे थे। वो सपना सच होने जा रहा है। ये कहते हुए नबी मोहम्मद तक्ष के पास आकर उसे कहते हैं, नबी मोहम्मद, तुम नहीं जानते कि तुमने एक शैतान को आज़ाद किया जो कई सालों से बादशाह के भीरत बंद था। बस ये हो सका तो सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि अब जो होने जा रहा है उसे टाला नहीं जा सकता। शैतान तुम्हारे सल्तनत को तबाह करने आ रहा है, और वो भी बादशाह सकराल खान के रूप में। इसीलिए मैं तुमसे ये कहना तो नहीं चाहता, पर अभी के लिए तुमसे कह देता हूँ कि तुम भले ही हमारे सल्तनत में आ जाओ, पर तुम अपने सल्तनत को जिंदा नहीं जा सकते। देखा जाए तो अब दुनिया में बहुत जल्द शैतान का ही राज होगा और बहेगा अनगिनत काफिरों का खून। ये कहते हुए नबी मोहम्मद जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनते ही तक्ष मन ही मन वो डरते हुए सोचता है, तक्ष, ये मैंने क्या किया? अवतार द लेजेंड एपिसोड 145। कहानी अब आगे। नीला जंगल, सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा एक शिकारी जाल में फंसकर एक पेड़ पर लटका हुआ होता है। तभी वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ध्रुवा जीवन, तुम कहाँ हो? मैं एक जाल में फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। ये कहकर ध्रुवा गुस्से से अपने शरीर से जकड़े हुए जाल को फाड़ने की कोशिश करता है, पर उसके ये करने से भी कोई फायदा नहीं होता। तभी वो गुस्से में मन ही मन कहता है, ध्रुवा, ये जाल तो बहुत सख्त है, मैं जितना इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ये जाल उतना ही मुझे जकड़ रहा है। तभी वो आसपास कई सारे लोगों के चलने की आवाज सुनता है, जिसे सुन वो सुकून भरी सांस लेने के बाद चिल्लाते हुए कहता है, ध्रुवा, जरा सुनिए, जो भी यहाँ आसपास है, दया करके मेरा सहायता कीजिए।
अचानक वहां कई सारे डाकू आ जाते हैं और उपध्रुवा की तरफ देखने लगते हैं, जहां हम देखते हैं कि उनके बीच में से वगैरह आगे आकर उपध्रुवा की ओर देखता है और हंसते हुए अपने साथी डाकू को कहता है, वगैरह भाई जीवा, तूने तो कहा था कि शेर जाल में फांस है, यहाँ तो देखकर लगता है कि कोई इंसान की चमड़ी में सुअर फंसा है। ये सुनते ही वहां खड़े सभी डाकू हंसने लगते हैं। वहां ये देखकर जीवा हैरान भरी नजरों से वगैरह से कहता है, जीवा सरदार, दूर से जाल को इतने जोर से हिलता देख मुझे लगा कि कोई शेर फंसा होगा। तभी उपध्रुवा चिल्लाते हुए उन सभी डाकुओं से कहता है, ध्रुवा, आप सभी लोगों से विनती है कि दया करके इस जाल से मुझे मुक्त करिए। ये सुनकर वहां खड़े डाकुओं में से एक डाकू आगे बढ़कर वहां के एक पेड़ की ओर जा ही रहा होता है, तभी वगैरह उसे गुस्से में कहता है, वगैरह, तुम जा कहाँ रहे हो? ये सुनकर वो डाकू अपना सर झुकाकर वगैरह से कहता है, शमी सरदार, मैं उस पेड़ पर चढ़कर वहां फंसे उस लड़के की जान बचाने जा रहा था। ये सुनकर वगैरह कुछ देर सोचने बाद वहां खड़े सभी लोगों से कहता है, वगैरह, उस बचाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके ऊपर अपने जहरीले तीर छोड़कर उसे मार दो। ये सुनकर वहां खड़े सभी डाकू अचानक चौंक कर वगैरह की ओर देखने लगते हैं। तभी एक डाकू वगैरह के पास आकर उसे कहता है, शक्ति, ये क्या कह रहे हैं सरदार, वो तो एक मामूली लड़का है जो कि हमारे इस शिकारी जाल में फंस गया है। ये सुनकर वगैरह मुस्कुराते हुए उन सभा डाकुओं से कहता है, वगैरह, जरा सोच कर देखो कि कभी भी कोई भी हमारे जाल में फंसा है तो वो कभी बच के यहाँ से नहीं गया। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो आसपास के गांव वालों में हमारे लिए डर थोड़ा कम हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। ये डर ही है जो हमें उन गांव वालों से ज्यादा ताकतवर बनाता है। ये सुनकर बाकी डाकू डरते हुए अपने बाण में एक जहरीला पदार्थ लगाने लगते हैं। वहां ध्रुवा इतने ऊपर जाकर जाल में फंसा हुआ था कि जिससे उसे नीचे खड़े डाकुओं की आवाज सुनाई नहीं दे रहा होती है, जिसके बाद वो मन ही मन सोचता है, ध्रुवा, यहाँ इतने सारे लोग आ गए हैं पर कोई मेरा सहायता क्यों नहीं कर रहा। तभी वो सभी डाकू न चाहते हुए भी ध्रुवा की ओर अपने बाण को लक्ष्य साधने लगते हैं। ये देखकर ऊपर फंसा ध्रुवा हैरान भरी नजरों से उनकी ओर देखकर मन ही मन सोचता है, ध्रुवा, ये सब मेरी ओर अपने बाण क्यों साध रहे हैं? क्या ये लोग ऊपर बंधे जाल की रस्सी को काटने की कोशिश कर रहे हैं? फिर से सोचने के बाद पर इस रस्सी को काटने के लिए तो एक ही बाण की आवश्यकता है। वहां वो सभी ध्रुवा की ओर अपने बाण मारने वाले होते ही हैं, तभी वहां खड़ा कालिया नाम का डाकू ध्रुवा को काफी समय से बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसे कुछ याद आने पर वहां खड़े सभी डाकुओं को चिल्लाते हुए कहता है, कालिया, रुको। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और ध्रुवा की ओर तीर न चलाकर कालिया की ओर हैरान भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी वगैरह कालिया की ओर देख उसे पूछता है, वगैरह, ये तुम क्या कर रहे हो? कालिया, अभी हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, हमें जल्दी से इस मसले को खत्म करके बाकी कामों में भी जाना है। ये सुनकर कालिया वगैरह के पास आकर उसके आगे अपना सर झुकाकर कहता है, कालिया, मुझे क्षमा करें सरदार, मुझे बस आपसे ये कहना था कि इन्हीं कुछ दिनों में आप जिसके बारे में हमें पता करने के लिए कह रहे थे, ये वही लड़का है। ये सुनकर वगैरह हैरान भरी नजरों से कालिया की ओर देखकर उसे पूछता है, वगैरह, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तुम किसके बारे में मुझे बता रहे हो? ये सुनकर कालिया अपना सर उठाकर वगैरह की ओर देख उसे कहता है, कालिया, ये वही लड़का है सरदार जिसने इस बार शिव प्रतियोगिता में गुरु नकुल के सर्वश्रेष्ठ शिष्य ब्रह्मा को हरा है। ये सुनकर वहां खड़े सभी डाकू चौंक जाते हैं। तभी वगैरह हैरान भरी नजरों से ऊपर ध्रुवा की ओर देखता है जहां वो जाल में फंसा हुआ था। ये देखकर वो हैरानी से मन ही मन सोचता है, वगैरह, ये क्या बकवास है? यकीन नहीं हो रहा कि ब्रह्मा, जो कि मेरे पिता का सबसे शक्तिशाली शिष्य है, उसे ये मामूली सा लड़का हरा दिया। उसे देखकर तो ये लग रहा है कि वो ब्रह्मा क्या कालिया के आगे भी नहीं टिक पाएगा।
ये सोचने के बाद वगैरह और कुछ ना सोचकर सीधे अपने डाकू साथियों से कहता है, वगैरह मार दो उसे। ये सुनकर सभी डाकू फिर से ध्रुवा की ओर अपना लक्ष्य साधने लगते हैं।